हेलो माय ट्वीटीज़, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरत। तो ये वीडियो है मेरे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जिनका कोर्स कोर है। सो आई एम गोइंग टू बिगिन विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द हॉर्नबिल बुक, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये जो चैप्टर है ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर थे, इंडियन नॉवलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे। ये सेकुलरिज्म के लिए बहुत जाने जाते थे। इनकी जो लैंग्वेज थी वो इंडियन इंग्लिश थी। ये ना अपनी स्टोरीज़ में, अपनी पोइम्स में ऐसे स्प्रिंकल्ड हिंदी उर्दू वर्ड्स यूज़ किया करते थे। अब हम आते हैं स्टोरी के ऊपर। तो ये जो स्टोरी है ये बेस्ड है रिलेशनशिप के ऊपर। किसके रिलेशनशिप के ऊपर? खुशवंत सिंह का रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर। तो ये हमें रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे रिलेशनशिप जो है वो चेंज होता जाता है जैसे जैसे खुशवंत सिंह जो है वो बड़े होते जाते हैं। इसमें बहुत सारी हम थीम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लाइक फैमिली, चेंज एंड नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया जो है, नॉस्टैल्जिया इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस इंटायर स्टोरी। ओके, तो ऑथर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं अपने ग्रैंड मदर की डेली एक्टिविटीज़, कैसे वो विद टाइम कैसे कैसे इवॉल्व हुई अपने करेक्टर में, है ना। तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई हैव ट्राइड टू highlight some of the important lines in this story. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. तो ये जो है, ये खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर जो है उसके बारे में खुशवंत सिंह यही सोचता था कि वो एक ओल्ड वुमेन है, वो 20 साल से ओल्ड ही है। बट लोग जो है वो उसके बाद उनके बारे में ऐसा बोलते थे कि एक टाइम ऐसा था कि वो उसके हस्बैंड भी थे और वो बहुत ज़्यादा यंग और प्रिटी थी, ब्यूटीफुल थी। फिर बात करते हैं वो ग्रैंडफादर के पोर्ट्रेट की, जो कि ड्राइंग रूम में लगा होता है, उनकी पिक्चर लगी होती है। उस पिक्चर में उन्होंने बिग टर्बन बांधी होती है, लूज फिट क्लॉथ्स डाले होते हैं, उनकी लॉन्ग वाइट बियर्ड है जो कि उनके चेस्ट तक आती है। वो 100 साल के तो उनको लगते हैं पिक्चर से देख के, ठीक है। वो ऐसे वैसे पर्सन लगते कि उनकी कोई वाइफ होगी या कोई चिल्ड्रन होगा, है ना। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड। उनको देख के ऐसा लगता है, उनकी पिक्चर को देख के तो ऐसा लगता है कि उनके तो बहुत सारे पोते पोतियाँ हो गए। This line is also important over here. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. तो यहाँ पे खुशवंत सिंह ने एक फ्रेज़ यूज़ की है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। इसका मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था खुशवंत सिंह के लिए इस बात के ऊपर विश्वास करना कि उसकी ग्रैंड मदर एक टाइम पे यंग, प्रीटी एंड ब्यूटीफुल थी, राइट। इसीलिए ये फ्रेज़ खुशवंत सिंह ने यूज़ किया है यहाँ पे। Okay, she often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets. She used to tell us. So यहाँ पे fables of the prophets ये भी एक important है यहाँ पे स्टोरी में। It was like the stories that grandmother used to narrate to him or his cousins in their childhood. तो ऐसी स्टोरीज़ उनको सुनाई जाती थी। वो अपनी चाइल्डहुड की बात करता है कि उनकी जो ग्रैंड मदर है उनको ऐसी स्टोरीज़ सुनाया करती थी, वो बिल्कुल फैबल्स ऑफ प्रॉफिट्स की तरह लगती थी। फैबल्स ऑफ प्रॉफिट्स ऐसी स्टोरीज़ होती हैं, मीन्स वो बिब्लिकल प्रॉफिट्स से रिलेट हो रही है, सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है उसमें, स्पिरिचुअल लेसन प्रोवाइड करते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे एब्सर्ड का मीनिंग होता है रिडिकुलस। ओके, एब्सर्ड का मतलब होता है रिडिकुलस, अनडिग्निफाइड का मतलब होता है अनवर्दी, राइट। देन शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो यहाँ पे उन्होंने अपने दादी माँ की फिजिकल अपीयरेंस भी दी है कि जैसे हम कहते हैं ना, उनका कुब निकला हुआ था, वो फैट थे, वो शॉर्ट से थे, छोटी सी हाइट थी, उनके रिंकल्स थे फेस पे सारे, हर तरफ, हर जगह, राइट। उसके बाद
खुशवंत सिंह जी उसके बाद बोलते हैं, नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। उनकी नज़र में क्या है कि वो 20 साल से 20 ईयर्स से वो ऐसे ही है उसकी नज़र में, खुशवंत सिंह की नज़र में। शी कुड हैव नेवर हैव बीन प्रिटी, उसकी नज़र में वो कभी भी ब्यूटीफुल नहीं थी, ऐसा कोई भी टाइम नहीं था कि वो कभी ब्यूटीफुल होगी। फिर यहाँ पे ये भी लाइंस इंपॉर्टेंट है, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेयर्स एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर्स। ओके, सो सिल्वर लॉक्स यहाँ पे उनके ग्रे हेयर्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, राइट, कि ये उनके जो ग्रे हेयर है, उनके रिंकल्ड फेस पे ऐसे बिखरे पड़े हुए थे, उनके जो लिप्स है वो इनऑडिबल प्रेयर, बिकॉज वो इतने ओल्ड थे, इतने बूढ़े थे कि उनके जो आवाज़ है वो भी कम सुनती थी, लेस हर्ड, राइट। शी वॉज ब्यूटिफुल, तो वो बोलते हैं येस शी वॉज ब्यूटीफुल। Then he says, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment। तो यहाँ पे एक और फ्रेज यूज़ किया गया है, an expanse of pure white serenity। इसका मतलब होता है कि वो बहुत ही काम, पीसफुल, सीरीन करेक्टर के थे, राइट। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city। तो वो खुशवंत सिंह जी अपने बचपन की बात करते हैं कि मेरे ग्रैंडमदर जो थे वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मेरे पेरेंट्स उनके पास मुझे छोड़ के गए थे जब वो शहर में रहने गए थे, ठीक है। तो हम बहुत टाइम से इकट्ठे रह रहे थे। वो मुझे सुबह उठाया करते थे, वो मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करते थे। देन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग वाइल शी वो bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। I listened because I loved her voice but never bothered to learn। ये उनकी एक एवरीडे रूटीन थी, राइट, कि वो मॉर्निंग प्रेयर एक मोनोटोनियस सिंगिंग, एक मोनोटोनियस सिंगिंग में प्रेयर बोला करते थे जब भी उसको स्कूल के लिए रेडी किया करते थे। मोनोटोनियस का मतलब होता है नेवर चेंजिंग एंड बोरिंग। उसको ये बोरिंग लिया करता था क्योंकि वो कभी भी उसको बोदर नहीं किया करता था लर्न करने के लिए, मतलब उसको कोई इतना लेना देना नहीं था, बस उसको ऐसे लगता था कि ये बोरिंग है। ये उनकी एवरीडे रूटीन थी, राइट। देन she carried several stale chapatis with her village dog। this one is also important, इसके ऊपर का भी पढ़ लेते हैं। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk and tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। तो वो मेरा बैग वगैरह सब पैक करते थे। खुशवंत सिंह ये बोल रहे हैं ब्रेकफास्ट के बाद स्टेल चपाती with a little butter and a sugar spread on it we went to school। तो उसके साथ वो स्टेल चपाती लेकर जाता था, लिटिल बटर होता था उसके ऊपर एंड शुगर स्प्रेड की होती थी एंड वो लेकर जाया करता था स्कूल। उसकी ग्रैंडमा उसको स्कूल में छोड़ने जाया करते थे। शी कैरेड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग। वो विलेज डॉग्स जो है ना, कुत्ते भी बैठे होते हैं आसपास विलेज में, तो वहाँ पे उनके लिए भी स्टेल चपातीस लेकर जाया करते थे। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब उनके जो ग्रैंड मदर है वो उसके साथ हमेशा जाया करते थे, खुशवंत सिंह के साथ, क्योंकि उसका स्कूल जो है वो टेम्पल के साथ अटैच्ड है। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग। उनको जो वहाँ के जो प्रीस्ट है, जो टेम्पल पे हैं, वो जो प्रीच करते हैं, वो उनको अल्फ़ाबेट्स वो उनको सिखाते हैं, उनको टीचिंग देते हैं, मॉर्निंग प्रेयर कैसे बोलनी है वो सिखाते हैं। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। chorus का क्या मतलब होता है? एक ग्रुप बना के वहाँ पे चिल्ड्रन बैठते हैं और वो मॉर्निंग प्रेयर को लर्न करते हैं एंड एक कॉरस, एक ग्रुप में बैठ के वो मॉर्निंग प्रेयर को रिसाइट करते हैं। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो उनके जो ग्रैंड मदर है वो टेम्पल के अंदर बैठ जाते थे, वहाँ पे जो स्क्रिप्चर्स बने हुए थे उनको पढ़ा करते थे। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। जब है ना उसने भी पढ़ लिया और ग्रैंड मदर भी है ना फ्री हो गए अपने काम से, तो वो फिर वापस इकट्ठे जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। तो उस टाइम पे जब वो वापस जाया करते थे उनको विलेज डॉग्स जो है वो मिला करते थे डोर की तरफ, टेम्पल के डोर के पास। तो
बाद में क्या होता है, दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, ठीक है, तो वो डोर पे मिला करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। तो जो वो चपाती डालती तो उनको वो आम उनको घर तक फॉलो करते थे, फाइट करते हुए चपाती के लिए, है ना। जब कुत्तों को डालो ना तो फिर सारे कुत्ते पीछे आने लगे, मुझे भी दो चपाती, मुझे भी दो चपाती। तो ऐसे वो लड़ते झगड़ते उनके पीछे उनके साथ जाते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, दे सीन फॉर दे सेंट फॉर अस। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ओके, सो बाद में क्या होता है कि जब वो कहते हैं, खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जब मेरे जो पेरेंट्स थे जब वो पूरी तरह से सिटी में शहर में सेटल हो गए तो सॉरी, दे सेंट फॉर अस, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट आता है उनकी फ्रेंडशिप के अंदर, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह की फ्रेंडशिप के अंदर। ऑल दो वो शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। वैसे तो वो रूम तो सेम शेयर करते थे, बट उनकी जो ग्रैंड मदर थी अब वो इकट्ठे स्कूल में नहीं जाया करते थे जैसे कि वो पहले जाया करते थे, राइट। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। तो एक बस में, मोटर बस में वो इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो एक सिटी हाउस, बिकॉज अब ऑब्वियसली वो सिटी हाउस में शिफ्ट हो गया जाके, जहाँ पे उसके पेरेंट्स जो है वो सेटल्ड हो गए हैं। अब जो ग्रैंड मदर है वो स्पैरोज को फीड कर, स्पैरोज को फूड डालने जाती है इन द कोर्टयार्ड जो कि सिटी हाउस में है। और अब कोई स्ट्रीट्स में, गली में कोई भी कुत्ते भी नहीं दिखते हैं, है ना, क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल में जाता है मोटर बस में। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे साल बढ़ते गए तो हमने एक दूसरे को देखना बंद कर दिया, है ना, कम कर दिया, एक्चुअली बंद नहीं कर दिया, तो बहुत कम हो गया उनका आपस में मिलना, है ना, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह का। फॉर सम टाइम शी कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ टाइम के लिए ही सेज, कुछ टाइम के लिए मेरे ग्रैंड माँ मेरे को ऐसे ही उठाते रहे और मेरे को स्कूल के लिए रेडी करते। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी वट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं वापस आता था तो वो मेरे से पूछा करते थे कि क्या पढ़ाया आपको टीचर ने आज। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। ओके, आर्किमिडीज कौन था? आर्किमिडीज एक ग्रेट थिंकर था, एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन और एक इन्वेंटर था। तो वो कहता था, वो अपनी ग्रैंड माँ को ना यही बोलता था, कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता था, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता था कि वेस्टर्न साइंस के बारे में, लर्निंग के बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो आर्किमिडीज बताता है कि जो हमारा जो वर्ल्ड है वो राउंड क्यों है, वो वाला प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। अब ऑब्वियसली जब वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ विलेज में रहता था, वहाँ पे जाता था, वो क्या पढ़ता था, है ना, तो वो एक वैल्यूएबल चीज़ें पढ़ता था उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू हर ग्रैंड माँ। बट अब ग्रैंड माँ को अनहैप्पीनेस क्यों हो रही है, राइट, क्यों अनहैप्पीनेस हो रही है? बिकॉज अब वो साइंस के बारे में बात कर रहा है, इंग्लिश वर्ड्स बोल रहा है, वो उनको खुशी नहीं दे रहे हैं। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब वो बोलते हैं, अब वो खुशवंत सिंह बोलते हैं कि अब मेरी जो ग्रैंड माँ है वो मेरे को मेरे लेसन्स में हेल्प ही नहीं करते हैं, राइट। She did not believe in the things they taught at English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. क्यों? क्योंकि जो उनका विलेज स्कूल था वहाँ पे तो गॉड की स्टडी होती थी कि गॉड की क्या टीचिंग है, स्क्रिप्चर्स के बारे में स्टडी होती थी, वो वैल्यूएबल थी। अब इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उससे सुन के उनकी ग्रैंड मदर जो है वो डिस्ट्रेस हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। तो एक दिन वो बताता है, खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर को बताता है कि हमें ना म्यूज़िक लेसन्स दिए जाते हैं। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब टू हर म्यूज़िक हैड lewd एसोसिएशंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब वो फिर से डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो उनको म्यूज़िक के लेके भी शी हैड ल्यूड एसोसिएशंस। ल्यूड एसोसिएशंस का क्या मतलब? ग्रैंड माँ की आइज़ में जो ल्यूड एसोसिएशंस थे वल्गर थे। ल्यूड का मतलब होता है वल्गर, हैविंग लो वैल्यूज, नॉट मेंट फॉर जेंटलमैन। तो है ना, उन वल्गर से लगते थे जो म्यूज़िक उनको टॉट किया जाता था स्कूल में। इट वॉज अ मोनोपोली, मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बैगर्स। ये एक और एक्सप्रेशन है जो कि
खुशवंत सिंह ऑथर जो है यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर को ये म्यूज़िक इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि ये जो म्यूज़िक है ये एसोसिएटेड है बेगर्स के साथ और प्रोस्टिट्यूट्स के साथ। आई होप आप सबको पता होगा दैट प्रोस्टिट्यूट्स किस, ये जो टर्म है ये किसके लिए यूज़ की जाती है। ओके, सो नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉल्क मीन्स ये ऐसे जेंटलमैन लोगों के लिए नहीं बना है, राइट। कुछ ऐसा म्यूज़िक था, मतलब इन सिंपल वर्ड्स वो वल्गर म्यूज़िक था, वो एक बुरा म्यूज़िक था in terms of grandmother. Okay, then she said nothing but her silence meant disapproval. She really talked to me after that. तो वो उसने मेरे मतलब ग्रैंड मदर ने उसको इतना कुछ कहा तो नहीं, बट वो एक तरह ना साइलेंट से हो गए, तो उनकी जो साइलेंस थी वो उसको ऐसे लगा कि ये डिसअप्रूवल है। एंड उसके बाद उन्होंने उसके साथ इतनी बात भी नहीं की, बहुत ही कम बात की, राइट। When I went up to यूनिवर्सिटी, अब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसको खुशवंत सिंह को एक रूम मिलता है, उसका खुद का रूम। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप। तो जो एक कॉमन लिंक था ऑब्वियसली, जो फ्रेंडशिप थी ग्रैंड माँ और खुशवंत सिंह के बीच में, अब वो ऑब्वियसली वो लिंक ही टूट गया क्योंकि अब वो रूम नहीं शेयर करते। अब यूनिवर्सिटी के टाइम पे उसको खुद का रूम मिल जाता है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजाइनेशन। अब उसके ग्रैंड मदर जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सेक्लूजन का मतलब होता है आइसोलेशन, है ना। तो वो हाँ, अब आइसोलेशन हो जाता है, वो अकेले पड़ जाते हैं ना। आइसोलेशन का मतलब होता है अब वो अकेले पड़ जाते हैं, सॉलिट्यूड में रह जाते हैं ना, विद रिजाइनेशन। अब उनको ये अनप्लेजेंट लगता है कि है ना, वो नई रूम शेयर करते हैं अपने पोते के साथ, राइट। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, है ना। तो वो नहीं करते कुछ भी, है ना, बस अपना अकेला ही रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात करना अब उनको पसंद नहीं है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील। अब वो बस चरखा ही कतते रहते हैं एंड अपनी प्रेयर्स को रिसाइट करते रहते हैं। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड स्पैरोज। बस आफ्टरनून में वो स्पैरोज को फीड करने जाते हैं, तभी रेस्ट करते हैं। जब वो वेरांडा में बैठते हैं तो वो ब्रेड को बिट्स में काटते रहते हैं, राइट, ब्रेक करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर। तो उनके आसपास बहुत सारे बर्ड्स जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। वॉट एवर बैडलम ऑफ चर्पिंग्स, बहुत चर्पिंग्स की आवाज़ आती है, राइट, चहकने की आवाज़ आती है। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उनके लेग्स के पास में आ जाते हैं, कुछ उनके शोल्डर्स के ऊपर आ जाते हैं, कुछ उनके सिर के ऊपर आगे बैठ जाते हैं। बट वो उनको भगाती नहीं है, बस खुशी खुशी हंसती है। इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर। ये जो स्पैरोज़ के साथ जो टाइम स्पेंड करना है ना, वो उनकी लाइफ का, वो उनके पूरे दिन का रूटीन का सबसे अच्छा टाइम, हैप्पीएस्ट टाइम रहता है। अब वो टाइम आता है जब खुशवंत सिंह डिसाइड करता है कि वो अब्रॉड जाएगा, बाहर जाएगा आगे की स्टडीज़ के लिए। अब उसको ये भी पता है कि उसकी ग्रैंड मदर जो है वो अपसेट हो जाएगी ये बात सुन के, है ना। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। अब उसने 5 साल के लिए उसने दूर रहना है उनसे, है ना। एट हर एज वन कुड नेवर टेल। अब ऐसी एज है उनकी कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता, कोई भी नहीं बोल सकता उनकी एज में इतना। पर उनकी जो मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बोली है, एंड ऐसी एज में बोला है जिस एज में वो सेंटिमेंटल है। वो उनको रेलवे स्टेशन में छोड़ने जाती है खुशवंत सिंह को, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। बट कोई इमोशन नहीं दिखाती, कोई बात नहीं करती। उनके जो लिप्स है वैसे ही प्रेयर में मूव करते हैं, उनका माइंड जो है वो पूरी तरह से प्रेयर में खोआ हुआ। उनकी फिंगर्स जो है वो एक होता है ना, नेकलेस होता है एक बीड्स वाला, एक स्पिरिचुअल नेकलेस होता है। तो वो है ना, ऐसे ऐसे एक रोज़ एक बीट को आगे करते हैं, दूसरी बीट को, तो वो प्रेयर में बस अपने लगे हुए हैं। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। तो साइलेंटली वो किस करते हैं उसके फोरहेड के ऊपर। एंड जब वो जाते हैं तो लास्ट साइन होता है फिज़िकल कॉन्टैक्ट का कि बिटवीन अस, है ना। तो ऑब्वियसली इतना टाइम स्पेंड किया उसके साथ और 5 साल उसने उससे दूर रहना है। और ऑब्वियसली ग्रैंड माँ के लिए इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू बिलीव कि उनका जो पोता है वो जा रहा है उनसे दूर, राइट।
But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. तो अब यस 5 years के बाद वो फिर से वापस आता है एंड उनको मिलता है स्टेशन में. वो बिल्कुल ऐसे शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. ऐसे नहीं लगता है, वो ऐसे ही लगते हैं उनको, है ना. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. अभी भी उनके पास वर्ड्स के लिए टाइम नहीं है. जब वो उनको बाहों में लेते हैं खुशवंत सिंह को, वो सुन सकता है धीरे धीरे वो प्रेयर्स बोल रहे हैं. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स. अब जो ग्रैंड माँ है उनको फ्रिवलस रिब्यूक्स, है ना. तो ग्रैंड माँ जो उन बर्ड्स को, जब उनकी बर्ड्स के जो बर्ड्स हैं उनके शोल्डर पे आके बैठते हैं, लवंगली उनको डांटती है, राइट. अब वो वाली स्पैरोज़ जिनको इतने टाइम के लिए उन्होंने फ़ीड किया था, है ना, तो वो उन जब आके उनके यहाँ पे शोल्डर में बैठती हैं, है ना. तो फ्रिवलेस रिब्यूक्स है ना. फ्रिवलेस रिब्यूक्स का मतलब होता है कि लविंगली उनको स्कॉल्ड करती है. जैसे ऐसे हल्का सा भगा नहीं देते डांट के, वैसे भगा देती है उन बर्ड्स को. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. सो दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट पैराग्राफ्स. In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. अब इवनिंग में क्या हुआ, एक चेंज आया उनके अंदर, है ना. उन्होंने प्रे नहीं किया, क्योंकि जब से खुशवंत सिंह छोटा है तब से वो प्रे करती आ रही है, राइट. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग शी इज़ यूज टू प्रे. बट ऐसा दिन भी आया कि उन्होंने प्रे ही नहीं किया. उन्होंने क्या किया कि आसपास की जो औरतें हैं उनको इकट्ठे कर लिया एंड एक ओल्ड ड्रम लिया एंड उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया. बहुत कुछ घंटों के लिए उन्होंने थंप किया the sagging skins of the dilapidated drum. तो यहाँ पे एक मेटाफर यूज़ की है ये एक्सप्रेशन में, जो कि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं एक पुअर कंडीशन को ग्रैंड माँ की और वो उस ड्रम की जिसको वो प्ले कर रहे हैं. अब जो ये ड्रम है, जो ये एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है यहाँ पे, ये सिंबलाइज करता है ग्रैंड माँ की एज को, ग्रैंड माँ की एज को और अप्रोचिंग डेथ को, राइट. तो सभी जाने क्या करते हैं, वो उनको रोकते हैं दैट यू शुड स्टॉप. ओके. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर एंड शी डिड नॉट प्रे. तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि ये पहला दिन था, पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने प्रे नहीं किया. अगली मॉर्निंग क्या होता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको थोड़ा सा फीवर हो जाता है ना. तो उनको फीवर हो जाता है, right. And the doctor told us that it would go. And जब डॉक्टर आते हैं उन्हें चेक करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं थोड़ा सा फीवर है, ठीक हो जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. बट उनकी जो ग्रैंड मदर है वो थोड़ा डिफरेंटली सोचते. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर. तो उनकी जो ग्रैंड मदर है ना, कहते हैं ना बूढ़े लोगों को है ना आना शुरू हो जाता है माइंड में. तो उनकी ग्रैंड मदर बोलते हैं कि उनका एंड बस वो जाने वाले हैं अब, है ना. वो बोलते हैं मैं तो बस जाने वाली हूँ. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. थी ना. अब उन्होंने प्रे करनी बंद कर दिया अपने लाइफ के लास्ट चैप्टर पे आके. कुछ घंटों पहले ही उन्होंने प्रे करना बंद कर दिया एंड उन्होंने अब शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. अब वो हमसे नहीं बात करेंगे. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स even before we could suspect. Her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we know that she was dead. This one is very very important paragraph. Now grandma is dead. उन्होंने प्रोटेस्ट किया बट उन्होंने है ना ग्रैंड माँ ने इग्नोर किया. अब वो पीसफुली बेड के ऊपर लेट गए. प्रे नाउ शी इज़ प्रेइंग एंड अपने बीट्स को है ना हल्का
का जैसे वो प्रेयर करते थे वैसे वो प्रेयर कर रहे थे, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, है ना। अभी हम देख ही रहे थे उनको, बट उनके लिप्स जो हैं वो मूव करने बंद कर गए हैं। उनका जो रोजरी है, वो जो बीड्स वाला पकड़ के रखते थे नेकलेस, वो उनके फिंगर्स से गिर गया, एंड जो पीसफुल पैलर है वो उनके पूरे फेस में स्प्रेड हो गया। ओके, पीसफुल पैलर मीन्स अनहेल्दी जो पेल है, जो उनका जो फेस है वो पीला पड़ गया, है ना। एक सेरीन एक्सप्रेशन है एट द मोमेंट ऑफ डेथ जो आता है ना। सो यस, ट्रैंक्विलिटी, यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी की बात हो रही है, राइट। पीसफुल पैलर, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर हर विद अ रेड श्राउड। तो उनको ग्राउंड पे लेटा देते हैं, बेड से उठा के रेड श्राउड के साथ कवर कर देते हैं। कुछ घंटों के बाद मॉर्निंग यू नो वेरी वेल दैट मॉर्निंग जब है डेथ के ऊपर होती है, राइट। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फुनरल। अब अरेंजमेंट्स हो रहे हैं उनके फुनरल के लिए, बिकॉज शी इज़ डेड। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। तो वो स्ट्रेचर को लेकर जाते हैं उनके रूम की तरफ। ओके, अब उन्होंने क्रिमेशन हॉल में जाना है। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब सन जो है वो पूरी तरह से सेट हो गया है, इवनिंग का टाइम है, राइट। वी स्टॉप्ड राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड stiff wrapped in a red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. है ना, she was very fond of sparrows. She used to fed sparrows, right? अब उसकी डेथ पे, उनकी डेथ पे, ग्रैंड माँ की डेथ में बहुत सारी जो स्पैरोज़ है वो फ्लोर पे उसके पास स्कैटर्ड होगी, बिखर गई आसपास आके। देयर वॉज नो चर्पिंग। अब जब वो उनको खाना खिलाया करते थे, स्पैरोज़ को दाना डालते थे, तब वो इतना चहकती थी, चहकाती थी, है ना। अब जो है, अब उनकी चर्पिंग की आवाज़ ही नहीं आती, because they are also mourning, right? We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. अब जो बहुत बुरा फील करते हैं बर्ड्स के लिए भी, है ना, क्योंकि बर्ड्स भी ग्रैंड माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। तो खुशवंत सिंह की जो मम्मा होते हैं वो उनको ब्रेड डालती है। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। तो उनकी मदर बिल्कुल उनकी ग्रैंड माँ की तरह उनको छोटे छोटे पीसीस में, लिटिल क्रम्स में, जैसे उनकी ग्रैंड माँ किया करते थे वैसे ही उनकी मम्मा ने भी छोटे छोटे पीसीस में काट के उनको ब्रेड डाल दी। द स्पैरोज लुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। तो ब्रेड का कोई नोटिस ही नहीं करते हैं कि उनको ब्रेड मिल रही है। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड mother's corpse off, they flew away quietly. Next morning the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. तो जब हम अपने वो कहते हैं कि जब हम दादी माँ के जब वो ग्रैंड माँ की बॉडी को लेकर जाते हैं तो वो जो बर्ड्स होती है वो क्वाइटली ऊपर उड़ जाती है। अगली मॉर्निंग क्या होता है, एक स्वीपर आता है और ब्रेड क्रम्स जो नीचे पूरी तरह से गिरे होते हैं, बिखरे होते हैं, उनको स्वैप्ट करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो एंड होती है। ऑब्वियसली जो एंडिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, समझ आ गया सब कुछ, ग्रैंडमा एंड ऑथर का रिलेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। आपको बाकी चैप्टर्स की भी वीडियो जल्दी मिल जाएगी। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।